सभी प्रियजनों को मेरा सादर कोटि कोटि वंदन। आइए एक बार मैं फिर प्रस्तुत हुआ हूँ आपकी सेवा में एक नया विषय विचार लेकर। तो बात करते हैं हम कि भूत ऋण क्या है और उससे छूटने का उपाय क्या है। अब जी, पितृ ऋण तो समझ में आया, देव ऋण भी समझ में आ गया, ऋषि ऋण भी कुछ कुछ समझ में आ ही गया। भूतों का कैसे भाई? ये भूत कौन से भूत हैं? नॉर्मली हम कहते हैं कि जो मर जाता है तो अगर उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तो उसका भूत घूमता है। तो ये वैसा भूत नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। भूत से यहाँ तात्पर्य है पंचभूत, पंच महाभूत। अब ये जी पंच महाभूत कौन कौन से होते हैं? अब श्री रामचरितमानस में भी आया है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, है ना। ये जो पांच तत्व हैं, पांच महाभूत हैं, क्या? जल तत्व आ गया, वायु तत्व आ गया, अग्नि तत्व आ गया। जल, वायु, अग्नि, आकाश और पांचवा महाभूत क्या हुआ? क्षिति जल पावक गगन समीरा, और पांचवा जहाँ हम रहते हैं पृथ्वी तत्व। तो इन पांच तत्वों को मिलाकर ये भौतिक शरीर बनता है। सिर्फ हमारा ही नहीं, पशु पक्षी आदि या जितने भी ये भौतिक तत्व, भौतिक संसार जो नज़र आ रहा है ना, ये पंचभूत में है, पंचभूतों से बना हुआ है ना। तो कहते हैं वो जो पंचभूत है ना, उनका भी एक तरह से हम पे ऋण है। शास्त्रों में एक वचन आता है, जीवो जीवस्य भोजनम, मतलब जो जीव है वही जीव का भोजन है। अब ऐसे तो कई लोग वेजिटेरियन होते हैं, वो नॉनवेज तो नहीं खाते, तो जी हम थोड़ा कोई जीव थोड़ा खा रहे हैं तो वेजिटेरियन है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पेड़ पौधे वृक्ष लताएँ होती हैं ना, उनमें भी जीव होता है। अगर आप फल आदि सब्जी आदि भी खा रहे हो तो जीव तो उनमें भी है। हवा में भी हम जब सांस लेते हैं ना, तो छोटे छोटे जीव होते हैं, कीटाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सांस के द्वारा अंदर जाते हैं, मरते भी हैं। उनकी आयु उतनी ही होती है, उनका वैसा ही विधान लिखा है ना। तो कई हमारे अंदर, हमारे शरीर में भी कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कई जीव हैं जिनके द्वारा हमारा शरीर भी चल रहा है। अगर वो ना हो तो हम भी नहीं चल सकते, हमारा शरीर चल नहीं सकता, है ना। तो उनका भी हम पे ऋण है। तो इन पंचभूतों का भी हम पे ऋण है। तो अब ये जो भूत ऋण है, इससे हम कैसे मुक्त हों जी, है ना। इसके बिना तो जीवन ही नहीं चल सकता। ये थोड़ा ना कि हम नहीं लेंगे किसी का ऋण, ऐसे थोड़ा कह सकते हैं। लेना पड़ता है, जीवन चलाना है तो ऋण भी लेना पड़ता है, ऋण को चुकाना भी पड़ता है, तभी तो जीवन चलता है ना। इसी का नाम तो ज़िंदगी है। अब कैसे वो पांच भूतों के या उन भूत ऋण के अंतर्गत हम आते हैं, थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गाय भैंसें दूध सारे पीते हैं, चाहे कोई भैंस का दूध नहीं पीता, गाय का को तो पीता है ना। अगर कोई यति योगी सन्यासी भी है, गाय का दूध तो सब पीते हैं। आवश्यकता भी है शरीर की, पीना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं उसमें, ठीक है। जो लोग भैंस का दूध पीते हैं, ठीक है, पीते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है उसमें। भेड़ बकरियों का भी हम पे ऋण है। भेड़ जो है, उनकी ऊन से हमें ऊनी वस्त्र मिलते हैं पहनने को, सर्दियों में स्वेटर वगैरह जो हम पहनते हैं, है ना। भेड़ें ना हो तो हमें ऊनी वस्त्र कहाँ से मिलेंगे? ऊन भेड़ों से ही मिलती है ना हमें, है ना। ऐसे कई लोग बकरी का दूध भी पीते हैं, बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, उसके कई औषधीय गुण भी हैं। ऊँट घोड़ा, ऊँट की सवारी करते हैं, घोड़े की सवारी करते हैं। जब ये कारें आदि नहीं थी तो ऊँट घोड़े आदि भी जाते थे। अभी भी हम वैष्णो माता दर्शन को जाते हैं तो वहाँ खच्चर आदि होते हैं, है ना, उनसे ही जाना पड़ता है। आदि जितने प्राणी हैं उनसे हम अपना काम चलाते हैं, उनसे हमारा काम चलता है ना। अपना जीवन निर्वाह करते हैं, अपनी लाइफ चलाते हैं। वृक्ष लता आदि जो पेड़ पौधे हैं, उनसे हमें फूल मिलते हैं, फल मिलते हैं,
उनकी पत्तियां तक हम भक्षण करते हैं, हमारा भोजन भी बनती है उनकी पत्तियां। कई जो पेड़ पौधे हैं, पुदीना है ना, लकड़ी मिलती है उससे, आग जलाने के लिए लकड़ी मिलती है। हमारे घर का जो फर्नीचर है उसके लिए हमें लकड़ी मिलती है। वो सब हम लेते हैं। अब ले ही तो इतना कुछ जा रहे हैं, अब भाई हम दे क्या रहे हैं? तो आइए उस पर विचार करते हैं कि हम कैसे दे सकते हैं और कैसे उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। कैसे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो सकता है। यह हम पर दूसरों का, प्राणियों का ऋण है। दूसरे जो प्राणी हैं उनका एक तरह से ऋण है हमारे ऊपर। पशु पक्षियों को घास देकर, अब पशु पक्षियों को हम क्या दे सकते हैं? घास दे सकते हैं, दाना डाल सकते हैं, गर्मियों में पानी अपनी छत पे रख के पक्षियों की सेवा कर सकते हैं। अन्न आदि दे सकते हैं दूसरे जीवों को। कुत्ते को रोटी डाल सकते हैं, गाय को रोटी डाल सकते हैं, है ना। पहले ऐसे ही होता था, जब घर में रोटी पकती थी ना, तो पहली जो रोटी होती थी वो गाय की, ठीक है, आखिरी जो रोटी होती थी वो कुत्ते की। जल पिलाने से, वृक्ष लता आदि को खाद जल देने से, वृक्षों को, पेड़ पौधों को पानी देने से, तो ये सब जितने भी अच्छे कर्म हैं इनसे हम भूत ऋण से मुक्त हो सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।